आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद खास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के जाने माने बैंजो प्लेयर जिसे आप और हम मोहम्मद नज़ीर हुसैन के नाम से जानते हैं। नज़ीर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाए हमारे इस प्रोग्राम में। अभी हमें ये बताइए कि ये जो ओरिजिनल साज है जी हम जो देखते हैं धीरे धीरे इसका चलन खत्म होता जा रहा है जी और फिर इलेक्ट्रॉनिक साजों का बोलबाला है। जी ऐसे में इस साज को लेकर आप कितने फिक्रमंद नजर आते हैं या फिर ये साज किस तरह टिका रहेगा, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बैंजो के बारे में तो मेरा ये कहना है, जी। ये और कई साल चलने वाला है। अच्छा। जी, के ऊपर दबाव कभी पड़ने वाला नहीं है। जी। चाहे लाख इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट निकल जाए, बैंजो बैंजो ही रहेगा। इसको गिराने वाला कोई साज अभी नहीं है मेरे हिसाब से। अभी बना तो नहीं है। बना नहीं है। चल रहे यूँ तो सभी है, एक से एक बजाने वाले हैं, अच्छे पैमाने पे बजाने वाले, कीबोर्ड हो चाहे और भी जो भी साज हो, बहुत अच्छे अच्छे बजाने वाले हैं। मगर बैंजो की बात एकदम अलग है। इसका जो भाव पड़ता है सुनने वालों पे बहुत ही निराला पड़ता है। बिल्कुल। हाँ, सही बात है। तो मेरा ये कहना है सभी सुनने वालों से, बैंजो को कम मत समझिए कभी। नहीं, बिल्कुल कम तो हम समझ भी नहीं रहे हैं, लेकिन बैंजो आप जो देखते हैं जी कि बैंजो जो बजाने वाले हैं, जी जिस तरह आप ही ने बताया कि हैदराबाद में सिर्फ हाँ 7 लोग ही थे, जी हाँ जिनमें सिर्फ अभी 3 रह गए हैं, जी हाँ 4 लोग गुजर गए हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही सूरत हाल में जी इस बैंजो को लेकर किस तरह हम बैंजो को आगे बढ़ा सकते हैं, जी उस बारे में बताएं। क्योंकि देखिए, ये अलग बात है कि ये साज की बात ही नहीं है, जी जी बहुत ही ज़बरदस्त साज है और जैसे ये बजना शुरू हो जाता है लोग झूम जाते हैं और इसका कोई सानी नहीं है, बिल्कुल। मैं माना, लेकिन इसको बजाने वाले बहुत कम हो रहे हैं। इसीलिए हमें फिक्र लाहक हो रही है कि भाई नौजवान भी इससे जुड़ना चाहिए। उस जी बारे में बताएं। सभी से मेरा यही कहना है कि बैंजो सीखना चाहिए, बैंजो को समझना चाहिए। जिनको अगर ये साज प्रॉब्लम देता है या सीखने में दिक्कत होती है, बस मैंने पहले ही कहा था आपसे, थोड़ी बहुत परेशानी आती है हर साज में, उसके बाद सीख सकते हैं, बजा सकते हैं आराम से। मैं मानता हूँ हैदराबाद में अभी चंद लोग रह गए हैं, मगर दूसरे स्टेट में बहुत सारे लोग हैं अभी बजा रहे, और बैंजो की तरक्की भी हो रही है। अच्छा। हाँ, हमने देखा है कई बार। अरे दूसरे शहरों में इसका चलन आम है आम है, बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत सारे लोग आपको जी मिल हाँ, जाएंगे बजाने वाले, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हैदराबाद में बस बिल्कुल जी कमी है। कमी है। लेकिन फिर एक बात है नज़ीर साहब कि आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को जो नौजवान सीखना चाहते हैं उनको सिखाते नहीं क्या? क्यों नहीं सिखाते, बिल्कुल सिखाते हैं। मेरे 3 से 4 शागिर्द हैं अभी यहाँ पर। अच्छा। जी ओके। जी तो वो सीख रहे हैं ऑलमोस्ट, सीख रहे हैं क्या, सीख गए, बजा रहे भी प्रोग्रामों में। लेकिन हाँ अभी ट्रेनिंग स्कूल में है वो। जी जी जब वो परफेक्ट हो जाएंगे तो जी फिर हाँ, आपके साथ लेके आएंगे। करते हैं वो भी प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं है, मगर कम करते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा सीखना है वो लोग। अच्छा। ओके। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा था। देखिए, जैसे ही इस सास को लेकर जो हम फिक्रमंद होते हैं कि जी भाई ये इसके बाद क्या होगा, जी क्योंकि यंग जनरेशन आएगी और इस सास को आगे बढ़ाएगी, तब और मजा आएगा, है ना?
ठीक जी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बातचीत का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे, लेकिन कुछ और धुनें, जी कुछ और राग। जी। वाह वाह वाह। नजीर साहब, एक चीज है कि ये जो बैंजो है, जी इसको बुलबुल तरंग भी कहा जाता है। जी हाँ। तो हमने जो देखा है कि सिर्फ कव्वाली तक ये साज को ज्यादा रखा गया है, जी ना कि फिल्मों में। अगर फिल्मों में इस साज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता तो शायद जी इसके यानी मतलब सीखने वाले भी बहुत ज्यादा मिल जाते थे, जी जी जी। और फिर ये साज और भी बहुत ज्यादा आगे होता। आप क्या मानते हैं? फिल्मों में भी बजाया गया है ये साज, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे फिल्में हैं, आप सुनिए वीडियो में। जैसा कि अब मैं कुछ देर पहले कर्मा की जो म्यूजिक जी बजाया, हाँ, बहुत फेमस हुआ वो म्यूजिक। और भी बहुत सारे हैं। बिल्कुल। मैं माना कि भाई 2-4 फिल्मों से या फिर 8-10 फिल्मों से कुछ नहीं होता। जी जी भाई इसको कंटिन्यूएशन में अगर इस साज को रखा जाता, जी कंपोजर्स अगर इस साज को रखकर जी आगे बढ़ते हैं, जी। तो फिर आपकी रोटी रोजी में भी बहुत ज्यादा इजाफा होता था। हाँ, ये तो ज़रूर है, ये तो ज़रूर है, आपका कहना बिल्कुल वजह है। बिल्कुल, मैं हाँ आपकी बिल्कुल। बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल क्योंकि सही फरमाया आपने। और इसके बारे में मेरा क्या कहना है, फिल्म लाइन में कभी कभी इस्तेमाल होता है। खवाली में तो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, कंटिन्यू में रहता है। जी, और इसके अलावा भजन फिल्म में तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, भजन में भी हाँ, बहुत ज्यादा यूज बहुत सारा ये बैंजो। इंस्ट्रूमेंट को जी रखा जी जाता है। जी हाँ। बिल्कुल सही बात। लेकिन देखिए, ये अलग बात है कि आप उस्ताद हैं, इस फन से बहुत ज़्यादा मकफियत आप हासिल कर चुके हैं जी और बहुत अच्छा बजाते हैं। तो जी आपको रेगुलर तो खैर प्रोग्राम आते रहते हैं, जी जी चाहे भजन हो, कव्वाली हो या जी दीगर प्रोग्राम, ये हम तो मानते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि भाई जब आपने ज़िक्र किया कव्वाली का, फिर आपने ज़िक्र किया भजन का जी या फिर दूसरे प्रोग्राम्स, जी तो सबसे ज़्यादा राग जी। कौन सी बजाई जाती है, उस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। रहा सवाल राग का, अब शुरुआत में तो देखिए दो चार राग ही बजते हैं स्टार्टिंग में। पहला राग है राग यमन, फिर दूसरा राग है राग कलावती, फिर तीसरा राग है राग दरबारी, फिर चौथा राग है राग भैरवी। बस ये गिने चुने राग तो बहुत सारे लोग शुरुआत में ही गाते हैं। अब रहा सवाल और भी रागों का, वो ऐसा ऐसा गाते हैं। यानी कि राग तोड़ी हो गई, राग शिवरंजनी है, ये समय के अनुसार गाते अच्छा, हैं। वक्त के जैसा लिहाज से। वक्त के लिहाज से गाते हैं, यही कहना है मेरा। नज़ीर हुसैन साहब, आप तो खैर उस्ताद हैं, ये सारे रागों का तो आपने जिक्र किया, जी। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा राग कौन सी लुभाती है, उस बारे में बताएं। ये तो बड़ा विकट सवाल कर दिया आपने। देखिए, एक आर्टिस्ट को एक राग पसंद नहीं आती, जी, वो 10 रागों से भी वाकफियत रखता है। नहीं, क्योंकि वक़्फ़ियत रखना अलग बात है। हाँ, पसंद भी मैंने जो अपनी कर पसंद भी जो करता है ना, एक जी, 10 रागों को ही पसंद करता है, एक राग से नहीं। अच्छा, जी, मेरा ये कहना है। मतलब आपको 10 राग पसंद हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ज्यादा जो बजने वाली राग यमन का जी जब हम तस्करा हाँ करते जी हैं, तो इस पर राग यमन पर बहुत सारे जी जी नगमे जी। बने हैं, बहुत सारी हाँ कव्वालियां बनी हाँ हैं, जी बहुत सारे भजन हैं। जी। तो एक छोटी सी झलक हो जाए। बिल्कुल, राग यमन में एक छोटा सा मैं म्यूजिक बजा के सुना देता हूँ आपको।
वाह वाह वाह। हाँ, एक चीज़ है, खैर राग यमन तो आपने बजाया, लेकिन एक और राग जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जी बहुत सारे गाने भी बनाए गए हैं उस पर। मैं जो बता रहा हूँ कि शूरंजनी का भी जवाब नहीं है। जी इसमें बहुत सारी गज़लें, बहुत सारी कव्वालियाँ, बहुत सारे गीत, बहुत सारे, और लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जी हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि शूरंजनी में कोई चीज़ अगर आप सुना सुना दें। लीजिए, सुनिए। क्या बात है! हाँ 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 हाँ, क्या बात है! वाह! नज़ीर साहब, एक चीज़ हम जो देखते हैं वो ये कि देखिए, अब इस साज़ को सिर्फ कव्वाली तक या फिर भजन तक महदूद कर दिया गया है। जी अगर दीगर म्यूज़िकल प्रोग्राम जैसे ऑर्केस्ट्रा हुए या फिर बहुत सारे कंसर्ट पेश होते हैं, क्या लगता है आपको कि ये साज़ सारे इंस्ट्रूमेंट पर डोमिनेट करता है, इसकी आवाज़ बुलंद होती है, इसीलिए इसको कम रखा जाता है? आप क्या मानते हैं? देखिए, सारे सुनने वालों से मेरा ये कहना है कि अक्सर हमने देखा है जब कीबोर्ड वाले बजाते हैं, कीबोर्ड डबल हाथ से जी, जी। डबल हैंड से जब बजाते हैं, तो उनका लाउड ज़्यादा होता है, बैंजो का लाउड नहीं होता है, कम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बैंजो का लाउड ज़्यादा होता है। बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कीबोर्ड वालों का ही लाउड ज़्यादा रहता है, बैंजो वालों का अक्सर कम रहता है। नहीं, इसकी जो आवाज़ है, जी आप देखिए कानों को कट के साथ लग जी जाएगी, है ना? अब कीबोर्ड है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, अब देखिए उसमें वायलिन, जी हाँ कभी सितार, कभी कुछ, जी मैंने हाँ बहुत मुख्तलिफ जी जो हाँ, इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कीबोर्ड पर ही हम बजाते हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। बिल्कुल। लेकिन इस साज़ को वो बहुत मुश्किलों से बजा पाते हैं। जी हाँ, इसको अलग ही रखना पड़ता है, जी लेकिन उसके बावजूद भी जी। इस साज़ को नहीं रखते। आप क्या मानते हैं? अब देखिए, आजकल के ज़माने में कीबोर्ड का बहुत बड़ा फैशन है। जी। हाँ, तो उसमें सारे साज तो मिल जाते हैं अपने को, और बैंजो भी मिल जाता है इसमें। हाँ, बिल्कुल। बैंजो भी रहता है इसमें, बजाने वाले बैंजो बजा देते हैं। गिटार बहुत भी होता है, गिटार भी होता बैंजो है, भी होता है, तो बस। बैंजो इसलिए हमारा ओरिजिनल साज क्यों नहीं रखते ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा वाले, ताकि उसी में बैंजो रहता है, कीबोर्ड अच्छा, में। आप ये मानते हैं? हाँ, हम ये मानते हैं बस। अच्छा, भाई कई को कीबोर्ड में तो है ना, खर्चा क्यों? बस बस यही एक और कहना। आर्टिस्ट का बच जाएगा। अब बस एक कीबोर्ड लगा लो, बस बस 4-5 इंस्ट्रूमेंट एक साथ इसमें आ जाएँगे, जी जी इससे जी, काम चल जाता है बस ना? यही मेरी तो यही सोच है बस, और आगे सुनने वाले क्या नहीं, समझते नहीं, हैं। देखिए, इस साज़ की भी बड़ी अहमियत है ना? इसको भी आप रख सकते हैं, है जी ना? हाँ, बहरहाल चलिए, अपनी-अपनी सोच है, अपने-अपने बिल्कुल हिसाब से, बिल्कुल फिर भाई। अपना-अपना बजट होता है ना? हाँ, तो चलिए, बिल्कुल सही। आप कौन-सा ऐसा है कि भई आप फ्री रह रहे हैं, कि बिल्कुल भई बिल्कुल। हमें रखें, वो प्रोग्राम में ज़रूर जी जी, रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरी एक सोच थी, वन नहीं, मैंने। आपकी दुआ जी, से अल्लाह का करम बहुत बड़ा है। हैदराबाद में बहुत बिजी रहता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमने जी 2-3 डेट्स
आपके साथ रिकॉर्डिंग के लिए तय किए, जी जी। लेकिन आज माशाल्लाह से आप आए, शुक्रिया। क्योंकि इससे अंदाजा हो गया कि भाई आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते जी हैं। हाँ जी हाँ। यही वजह है कि हैदराबादी सितारे के लिए भी आपने जो टाइम दिया है जी। बड़ी मुश्किलों से दिया है। तो शुक्रिया बहरहाल आपका शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये ख्वाहिश रही है कि भाई हमारे पास भी मोहम्मद नज़ीर हुसैन साहब, बैंजो प्लेयर जो लेजेंड है हैदराबाद के, वो आएँ और हमसे गुफ्तगू करें। तो बहरहाल चलिए, अभी प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हम आ गए हैं। तो अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो लोग इस साज़ को सीखना चाहते हैं, जी। उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? बैंजो जी, जी। जो सीखना पसंद करते हैं और जो सीखना चालू कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं, मैं उन तमाम लोगों से मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस साज़ को कभी नज़रअंदाज मत करिए। जी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होती है, बस बाद में तो आ ही जाता है। कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है इसमें। मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग बैंजो सुनना चाहते हैं, बैंजो समझना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। बैंजो सीखिए और बीच में अधूरा मत छोड़िए। सीखते सीखते सीख जाएंगे आप। स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी, बाद में खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। मेरा ये कहना है कि बीच में मत छोड़िए कभी। अच्छा नज़ीर साहब, एक सवाल, जिस तरह आपने बताया कि आप मुसलसिल बिज़ी रहते हैं, जी ऐसे में बहुत सारी नई धुनें आती हैं, जी। जो बैंजो पर भी बजाना होता है, हाँ जी। ऑडियंस भी फरमाइश करती हाँ है। जी। एक सवाल ये है कि फिर आप रियाज़ के लिए, प्रैक्टिस के लिए जी। वक़्त किस तरह निकाल पाते हैं? बस हम जाते हैं प्रोग्राम में, सवेरे आते हैं, सो जाते हैं 2-4 घंटे। जी। जैसा उठते हैं, फ्रेश होते हैं, बस लेके बैठ जाते हैं बैंजो। अच्छा। प्रैक्टिस चालू हमारी। जो भी नया सॉन्ग्स चल रहा है मार्केट में, वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। हम तो करते रहते हैं, जैसा जैसा हमको टाइम मिला प्रैक्टिस करते रहते हैं हम लोग। अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत आएगी जब स्टेज पे प्रोग्राम करें, कोई नया साज, नया सॉन्ग जो बजता है, गाते हैं कुछ, थोड़ी सी दिक्कत आती है, बस और कुछ नहीं। प्रैक्टिस तो ज़रूरी है एकदम। चलिए, नए सॉन्ग की बात हम कर रहे हैं, तो इन दिनों जी जो ट्रेंडिंग में है वो कौन सा गीत होगा जी जो आप बजाते हैं? जी। आप थोड़ा सा सुना दें। बिल्कुल। आजकल एक गीत बड़ा ही मकबूल हुआ है, जी। लीजिए वो सुना रहा हूँ मैं आपके सामने। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। तो ये ट्रेंडिंग जो सॉन्ग होते हैं जी वो भी आपको सुनाने पड़ते जी हैं, जी। और फरमाइश भी शुरू में आ हाँ जाती है। हाँ जी हाँ जी। तो नज़ीर साहब कोई भी फरमाइश को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि वो फरमाइश को पूरी कर देते हैं। इंशाल्लाह करते हैं, कोशिश करते हैं पूरी बहुत करने अच्छी बात है। की। अगर क्लासिकल का रंग जम जाए तो क्लासिकल भी आप सुना देते हैं? हाँ जी हाँ तो क्लासिकल में क्या क्या चीज़ें लोग सुनना चाहते हैं? क्योंकि उमूमन होता ये है कि कव्वाली हो या फिर भजन के प्रोग्राम, जी। वहाँ पर क्लासिकल सुनने वालों की तादाद उतनी नहीं होती, हाँ बिल्कुल है ना? सही है। तो जी फिर वो किस तरह आप मैनेज कर पाते हैं कि भई लोगों की अलग-अलग फ़रमाइशें होती हैं? हाँ बिल्कुल सही है। अब रहा सवाल क्लासिकल का, जी। क्लासिकल की फरमाइश तो हमें बहुत ही कम आती है। अच्छा। जी हाँ। लेकिन आपका
कने है, क्लासिकल हाँ, का बजा मवाद लेते भी हैं, है। थोड़ा बहुत बजा लेते हैं हम भी क्लासिकल। अच्छा। नहीं, काफी दिनों से आप जी, मेहनत कर रहे हैं जी, और माशाल्लाह उस्ताद हैं, लेजेंड है आप जी, हैदराबाद के, तो फिर बजाना जरूरी है। बिल्कुल। तो कुछ क्लासिकल की चीजें, फिर उसके बाद हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। जी। कुछ चीजें जो जल किया। आहा। वाह 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 वाह, क्या बात है, जबरदस्त कोशिश, शुक्रिया, बेहतरीन। शुक्रिया, मेहरबानी। अक्सर उस्ताद यही कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो बहरहाल नज़ीर साहब ने भी बड़ी अच्छी कोशिश की है। अच्छा, आपने जो बंदिशें जी, का हम जिक्र करें, जी, तो बहुत सारी बंदिशें राग रागनियों पर मुश्तमिल होती है, वो भी आप करते रहते हैं जी, और आए दिन, और फिर अपने शागिर्दों को भी आप सिखा रहे हैं। जी हाँ, बहरहाल इस सिलसिले को आप यूं ही आगे बढ़ाते रहें। ज़रूर, हमारी ज़रूर। तो नेक तमन्नाएं, हमारी जी, दुआएं यही है कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। तो इंशाल्लाह, ज़रूर। बहरहाल आप आए, इतना वक्त दिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मेहरबानी। मच नज़ीर भाई, थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।